एक सीनियर सिटीजन, ज़ईफ़ आदमी जो बेचारा एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके पास कुछ गोश्त था, उसको इतनी बुरी तरह मारा गया। कोर्ट कहता है कि बीफ खाना मना नहीं है। अगरचे कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको, पुलिस को और कोर्ट को हक है सज़ा देने की। ये गुंडागर्दी जो हो रही है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत जो शुरू हो गया ना, कहीं भी किसी को पकड़ के अकेले मार देना, और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और जिसने किया उसको बेल मिल गई, जमानत हो गई उसकी। क्या मतलब इसका होता है? यानी इस तरह से मारना उसको, उस ज़ईफ़ की आप आंखें देखिए, आप क्या हालत उसके बेचारे की है, उसकी जमानत हो गई। और उसके बाद अहमदनगर कपूरवाड़ी में बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं घर में अपने, वहाँ घुस करके कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे। मतलब लगता है कि किसी के बाप का राज हो गया है इस देश में, कोई डिक्टेटरशिप हो गई है, यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, जो चाहे अपनी मनमानी करेंगे। इसी तरह से एक बीजेपी के लीडर, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के। इतना बड़ा इनका जिगर हो गया है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। क्या सरकार कर क्या रही है? कहीं अगर एक्शन का रिएक्शन हो तो क्या होगा? और हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब ये तो हद हो चुकी है कि जब देखो तब जो है कहीं न कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अपने घर में कुरान नहीं पढ़ सकता, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, ट्रेन में सफ़र करेगा, सामान लेके जाएगा तो उसको मारा जाएगा, और सरकार मजाक देखेगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये रोज़ के रोज़ की बात जो हो रही है ना, इस पर कुछ कानून बनना चाहिए। मैं रोज़ वही बोलूँ और आप रोज़ सुने और कुछ ना एक्शन हो। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया देख रही कि यहाँ क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। अबू आसिम जी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ इस देश में जो दूसरे दर्जे का कानून लगाया जा रहा है, उनको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया? इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम एक एमपी को गाली दी गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, कटवा, मुल्ला, आतंकवादी जैसे शब्दों का भाजपा के एमएलए नीतीश राणा ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर कहा कि मस्जिदों में घुसकर मारी, उसके बाद उन्होंने अपशब्द इसका इस्तेमाल किया, गालियां दी मुसलमानों को, उसको लेकर माहौल जो है आज हिंदुस्तान का अलग होते जा रहा है। मुसलमानों के अंदर डर और भय का माहौल है। मैं ऐसा जवाब क्या दूँ आपको? ये रोज़ हो रहा है ना। हम तो बार बार असेंबली में बात करते हैं कि भाई कानून बनाइए, अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ कहता है उसको जो है टेररिज्म के कानून बंद करो, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़े। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सरकार को लगता है कि 15% 12% लोगों को मारेंगे तो 85% लोग खुश हो जाएंगे और हमको वोट मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो ये सोच है ना, बहुत गलत है। और ये बांग्लादेश में जब सरकार पलट गई तो कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है। मैंने बांग्लादेश में बात किया, मुसलमान लड़के खड़े हैं मंदिर के सामने कि अगर किसी ने मंदिर में घुस किया तो हम उनको मारेंगे। बांग्लादेश के बिजनेसमैन ने कहा कि जो हिंदू भाई बेकार हो गए, जिनके पास काम नहीं है, नौकरी चली गई उनकी सरकार गिरने के बाद, हम उनको खाना खिलाएं, अपने घर में रखेंगे। चलो माना बांग्लादेश में कुछ हुआ, लेकिन वो सरकार बोल रही है जो कह रही है हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, वो सरकार बोल रही है जिसके राज्य में कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, ट्रेन में एक ज़ईफ़ आदमी को मारा जा रहा है और कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया देख रही है। सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस जो है ना बेशर्मी को दूर किया जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। अबू आसिम जी, जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है मूर्ति ढहा दी गई या गिर गई, वो एक पॉलिटिकल मसला है, लेकिन उसको लेकर जो है तमाम महाविकास आघाड़ी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बहुत अच्छी चीज़ है, उनको लेकर प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, वो महाराष्ट्र के एक बड़े आइडल है। लेकिन दूसरी तरफ जब मुसलमानों के साथ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तब किसी भी महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता ने सामने आकर प्रोटेस्ट नहीं किया या डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बने। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है? इसका जवाब क्या दूं मैं आपको? ऐसा है कि फिरका परस्ती बहुत बढ़ रही है। रोज़ाना सुबह से शाम तक कहीं भी मुसलमान समाज के दबे कुछ दलित सेफ नहीं है। मजबूरन हम लोगों ने कोशिश किया कि हम तो पहले एक को हराएं, बीजेपी को ख़त्म करें जो नफरत पैदा कर रही है, इसलिए लोगों के इनके साथ गए हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, हमको वोट देगा, उसके बाद कोई रास्ता क्या है। मैं कहना चाहता हूँ महाविकास आघाड़ी को कि देखिए ऐसा है कि मजबूर करके वोट मत लीजिए, खुश करके वोट लीजिए, हमारे इशू पर बोलिए आप, और क्या कह सकता हूँ। धन्यवाद।